अब हम नया डायमेंशन देखने जा रहे हैं, नया आयाम देखने जा रहे हैं। तो नया आयाम हमारा है प्रौद्योगिकी पर्यावरण, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस. So here technological environment of business includes all the scientific improvements and innovations that brings new ways of producing goods and new methods of conducting the business. ठीक है, प्रौद्योगिकी पर्यावरण यहाँ पे क्या है? यहाँ उन वैज्ञानिक सुधारों की और नवीनताओं की, नवाचारों की बात की गई है जो क्या करता है, किसी भी किसी भी चीज़ का उत्पादन करने के नए तरीकों को मार्केट में लाता है, नए प्रोडक्ट्स को मार्केट में लाता है और आपके व्यवसाय करने के तरीकों को क्या कर देता है, बदल देता है, उनकी पद्धतियों को वो बदल देता है. यहाँ मैं आपको इसका एग्जाम्पल भी दूंगी आगे जाके, पर हम पहले ये देख लेते हैं कि वैज्ञानिक सुधार या साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट इधर किस चीज़ को कहा गया है. साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट, तो साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट का मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ. फॉर एग्जांपल, खेती होती थी पहले और खेती में लोग जाते थे और जो है सारी फसलों को तोड़ना शुरू करते थे, फसलों को काटते थे, उनके बंडल बना के रखते थे. लेकिन अब फसलों को काटने के लिए उनको खेतों में जाके एक एक हाथ से मैन्युअल फसल काटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मशीन्स आ चुकी है, साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट हो चुका है, जिसमें अगर मशीन्स आप यूज़ करते हैं खेतों में तो वो मशीन्स क्या करेगी, खुद फसलों को काट कर बंडलों में अलग अलग छाट के रख देगी. सिमिलरली गेहूँ होते हैं तो गेहूँ के जो दाने होते हैं उनके ऊपर एक कवरिंग होती है, हस्क बोलते हैं जिसे. तो दानों को उनकी कवरिंग से अलग करने का काम भी पहले लोग क्या करते थे, मैन्युअली करते थे. एक एक दानों को पकड़ते थे, उनके कवर निकालते थे और ऐसे इसमें बहुत समय जाता था और बहुत मेहनत भी जाती थी. लेकिन अब मशीन्स ऐसी भी आ चुकी है जिसमें आप सिर्फ गेहूं को क्या कर देते, भर देते हैं और वो मशीन उनके छिलकों को और गेहूं के दानों को अलग अलग कर देती है. तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये एक एग्जाम्पल है साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट का. जहाँ पे साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पे उन्होंने जो मज़दूर है उनकी मेहनत को बचाया गया है यहाँ पे, प्लस उनके समय को भी यहाँ पे बचाया गया है. जितना समय पहले गेहूं और उसके छिलकों को अलग करने में लगता था, अब उतना समय नहीं लगता है क्योंकि मशीन उसे फटाफट कर देती, फास्ट तरीके से कर देती है. सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट. सेकेंड, मैंने आपको इनोवेशन यहाँ हाईलाइट किया है. तो इनोवेशन क्या होता है? इनोवेशन मतलब कुछ नया लाना, समथिंग न्यू इन द मार्केट, कुछ भी नई चीज़ करना जो कि क्या करे, लोगों को अट्रैक्ट करे, लोगों का ध्यान जो है उनकी तरफ आकर्षित करे, साथ में क्या हो, इम्प्रूवमेंट भी हो उसके अंदर. यहाँ मैंने आपको एक पिक्चर दे रखी है पैराशूट की. तो आप यहाँ देखेंगे दो बोतल है यहाँ पे. देयर आर 2 bottles ऑफ पैराशूट कोकोनट ऑयल. बोथ आर द कोकोनट ऑयल्स, बट द वे ऑफ देयर पैकेजिंग और द बॉटलिंग, जो बोतल का जो तरीका है बनाने का, उन दोनों में अंतर है. आप देखेंगे तो एक जो छोटे मुंह का है, एक का जो माउथ है, नेक है, वो छोटा है और एक का नेक जो है, माउथ जो है बोतल का, वो चौड़ा है, बड़ा है. तो हम यहाँ देख सकते हैं ये क्या है, एक इनोवेशन है. क्यों किया गया ये इनोवेशन? बहुत सिंपल सी बात है. अगर आप सोचेंगे तो देखेंगे तो ठंड के मौसम में कोकोनट ऑयल क्या हो जाता है, पूरी तरह से जम जाता है. तब आपको जो छोटे मुंह की बोतल है उसमें से कोकोनट ऑयल निकालना बहुत मुश्किल पड़ता है. बट अगर आप वो छोटे मुंह वाली बोतल को ठंड में या विंटर में यूज़ करेंगे तो आप आराम से इसको खोल के कोकोनट ऑयल को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. तो ये क्यों बनाया गया? क्योंकि लोगों को जब इसकी नीड महसूस हुई, इसकी ज़रूरत महसूस हुई, तब ये इनोवेशन, एक नई चीज़ बनाई गई और मार्केट में लाई गई. तो ये क्या था, एक एग्जाम्पल था इनोवेशन का. टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट ऑल्सो ब्रिंग्स न्यू मेथड ऑफ ऑपरेटिंग बिजनेस. ठीक है, जो व्यापार संचालन है उसके नए तरीके जो होते हैं, ये प्रौद्योगिकी पर्यावरण लाता है और इसमें ये सम्मिलित है. तो नए तरीके कैसे हुए, अब मैं आपको बता दूं. तो आप देखेंगे तो अकाउंटिंग का काम जो होता था पहले कैसा होता था, मैन्युअली होता था.
लोग अपने हाथों से लिखते थे कॉपीज़ में, बही खाते की जो बुक्स होती थी उसमें बनाते थे। बट नए तरीके क्या हो गए, अब हर बिजनेस में देखेंगे तो बड़े बड़े बुक्स या बंडल्स आपको कम दिखेंगे और कंप्यूटराइज ज़्यादा दिखेगा। अब अकाउंटिंग होती तो है, लेकिन आपके हाथों से या आप हाथों से लिखने की वजह क्या करते हैं, इसके बदले में आप कंप्यूटर्स पे एंट्री करते हैं। कंप्यूटर्स पे आजकल अकाउंटिंग के नए नए सॉफ्टवेयर आ गए हैं, जिस पे कंपनियां अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड को क्या करती है, रखती है। तो यहाँ फाइलिंग का काम कम हो गया है और रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन कंप्यूटर हैव इंक्रीज्ड। तो ये भी क्या हुआ, एक बिजनेस को ऑपरेट करने का एक नया तरीका है या नई मेथड आ चुकी है। ये एक एग्जांपल था न्यू मेथड्स ऑफ ऑपरेटिंग बिजनेस संचालन के नए तरीके का। अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल और दूंगी टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का, एक बहुत अच्छा एग्जांपल, ध्यान से सुनिएगा। फॉर एग्जांपल पवन गुप्ता की एक प्रिंटिंग प्रेस इंडस्ट्री है। पवन गुप्ता का जो काम है वो है प्रिंट करना। वो प्रिंट करवाते हैं अलग अलग मैगजीन्स और पत्रिकाओं को। तो पहले जो था पवन गुप्ता के वहाँ प्रिंटिंग का काम कैसे होता था, विद द हेल्प ऑफ अ प्रिंटिंग प्रेस मशीन से होता था, जिसको चलाने के लिए लेबर्स लगते थे और लेबर प्रिंटिंग प्रेस की मशीन को चला के प्रिंटिंग का या छपाई का काम करते थे। ये एक पारंपरिक तरीका था, जहाँ कहीं पे भी आप प्रिंटिंग प्रेस में जाएंगे तो ट्रेडिशनल तरीका यही है। लेकिन अब क्योंकि बढ़ती हुई डिमांड है लोगों की, लोग आजकल बहुत बिजी होते हैं, फ्लाइट में बैठे हैं, एरोप्लेन में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, तो बैठे बैठे वो मोबाइल्स पे ही जो है पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं, चाहते हैं मोबाइल पे ही उनको मैगज़ीन मिल जाए, न्यूज़ मिल जाए, सब उनको मोबाइल या कंप्यूटर पे अवेलेबल हो। तो इसको देखते हुए वो ट्रेडिशनल तरीके को बदलने की ज़रूरत यहाँ पे पवन गुप्ता जी को लगने लगी। उन्होंने सोचा कि अब वो भी टेक्नोलॉजी के साथ क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और अपनी मैगज़ीन्स को जो आप पारंपरिक तौर से जो मैनुअल मैगज़ीन है उसको अब वो काई में चेंज करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मैगज़ीन्स में। तो मैगज़ीन्स को ई मैगज़ीन्स में बदलने के लिए भी नई टेक्नोलॉजी क्या हो चुकी है, विकसित हो चुकी है, जिससे जो है अब हम कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी पत्रिका या कोई भी न्यूज़पेपर को इलेक्ट्रॉनिक रूप से क्या कर सकते हैं, चेंज करके देख सकते हैं या पब्लिश कर सकते हैं। तो अगर पवन गुप्ता जी यहाँ पे अपनी मैगज़ीन्स को ई मैगज़ीन्स में नहीं बदलेंगे तो क्या होगा, तो ये होगा कि उनके जो ग्राहक है जो कि बहुत बिजी रहते हैं, तो वो उन मैगज़ीन्स को पढ़ना ज़्यादा पसंद करेंगे जो उनको इलेक्ट्रॉनिक रूप में मिल जाएगी, और इसी प्रकार से पवन गुप्ता जी की जो पत्रिकाएं हैं उनकी मांग कम हो जाएगी, क्योंकि दूसरे लोग ग्राहकों को दूसरी फैसिलिटीज़ ज़्यादा दे रहे हैं, वो उनको ई मैगज़ीन प्रोवाइड करवा रहे हैं, बल्कि पवन गुप्ता जी ई मैगज़ीन प्रोवाइड नहीं करवा रहे। इसलिए यहाँ पे पवन गुप्ता जी ने भी क्या करा, अपनी मैगज़ीन्स को, अपनी पत्रिकाओं को ई मैगज़ीन्स या ई पत्रिका में बदल दिया। तो इससे उनको कुछ फ़ायदे हुए। क्या फ़ायदे होंगे, अब मैगज़ीन्स को ई मैगज़ीन्स में कन्वर्ट करने से उनको क्या फ़ायदे होंगे, क्या लाभ हुए होंगे। तो पहला लाभ तो ये होगा कि उनके जो ग्राहक है उनकी संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, पहले जो ग्राहक थे जहाँ पे वो मैगज़ीन प्रोड्यूस हुई और जहाँ पे उसकी सेलिंग हो रही, सिर्फ उतने एरिया में वो मैगज़ीन्स क्या होती थी, बिकती थी। बट व्हेन इट इज़ अवेलेबल ऑन द इंटरनेट देन ही विल गेट द ग्लोबल कस्टमर। तो उनको क्या करेंगे, एक तरह से पूरे विदेशों के और पूरी दुनिया में जो लोग हैं उनकी मैगज़ीन्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो उनकी ग्राहकों की संख्या बढ़ जाएगी। दूसरा, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा, उनकी लागत कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे उनको पेपर की और स्याही की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पे उनकी जो कॉस्ट उनको पेपर में और जो इंक में लगती थी वो कॉस्ट बच जाएगी। ठीक है, तीसरा ये लाभ होगा कि इससे एनवायरनमेंट पे भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आपको पता है पेपर बनते हैं पेड़ों से, पेड़ों के काटने से, तो वुड से पेपर बनते हैं, तो इससे जो है हमारे एनवायरनमेंट में बहुत नुकसान होता है। कई पेड़ों को काटा जाता है जिसकी सेविंग हो जाएगी, जो कि बच जाएंगे कटने से। तीसरा फ़ायदा ये हो जाएगा कि स्टोरेज, जब पहले मैगज़ीन्स जो थी उनको संभाल के रखने के लिए यहाँ पे जो थी गुप्ता जी, उनको क्या चाहिए था, एक गोडाउन चाहिए रहता था, एक वेयर हाउस, भंडारगृह की आवश्यकता यहाँ पड़ती थी। बट नाउ ही डोंट नीड वेयर हाउस टू temporarily store that magazines because he can store the magazines
online on a CD or in a pen drive or in any other storage space like hard disk. तो यहाँ पे उनका जो स्टोरेज के लिए जो वेयर हाउस की ज़रूरत होगी बिल्डिंग की या चौकीदार की, वॉचमैन की, ये सब जो लागत थे उनकी ये भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने देखा बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देयर आर अ लॉट ऑफ benefit that Mr. Gupta got, and now there are some threat also, कुछ हानि भी होती है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वे लोग जो कि मोबाइल और या कंप्यूटर पर पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, जिन्हें ये जो है ज़्यादा कंसंट्रेशन या स्ट्रेस वाला काम लगता है, और जो नॉर्मल न्यूज़पेपर या नॉर्मल ऑफलाइन मैगजीन्स पसंद करते हैं, ऐसे ग्राहक उनके जो है वो ख़त्म हो जाएंगे अगर उन्होंने अपना बिजनेस कम्प्लीटली ऑनलाइन कर दिया तो ये हमने एक एग्जांपल देखा, एग्जांपल ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट विच ऑल्सो हैव सम बेनिफिट फॉर द बिजनेस एंड बट ऑल्सो सम थ्रेट्स टू द बिजनेस।